जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है। तो कौन से प्रदूषण के कारण होता है? तो ये जो गुर्दे का रोग है वो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा। तो किसने के द्वारा लिखा गया? तो अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर ये इतिहास लिखा था वीर सावरकर ने। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 1854 ईस्वी में प्रथम किन दो शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। तो कौन कौन से दो शहरों के बीच में टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी? तो ये कोलकाता और आगरा के बीच में हुई थी। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक सुल्तान सुलेखन में निपुण था। तो कौन था? तो सुलेखन में जो निपुण था वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया। तो बताओ कौन सी योजना के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं पंडित भीमसेन जोशी? तो इनका जो संबंध है वो है शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो कौन से क्षेत्र में होती है? तो संवहनीय जो वर्षा है वो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये मोहिनी अट्टम नृत्य होता है। तो मोहिनी अट्टम ये होता है केरल में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि वाटरलू किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में ये वाटरलू है? तो वाटरलू ये स्थित है बेल्जियम में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं हम धूप चश्मा में। तो ये किया जाता है क्रुक्स कांच का। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर स्थित है। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो साहा परमाणु भौतिक संस्थान है ये स्थित है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लाख चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है। तो बताइए कौन से राज्य की लोकप्रिय कला लाख चित्रकला मधुबनी। तो ये है बिहार की। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताओ किसके क्षेत्र में हम कलिंग पुरस्कार देते हैं। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो कौन से खेल में करते हैं बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग। तो ये किया जाता है तैराकी में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं ज्यामिति का जनक। तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया। तो कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो किसके द्वारा की गई थी। तो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी मकली घोषाल ने। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। तो कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक के कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो बताओ कौन से ऊतक का विभाजन नहीं होता है। 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये तंत्रिका ऊतक का विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो बताओ किस किस के बीच में हुआ था 7 वर्षीय युद्ध। तो ये हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन सी संस्था या कौन सी समिति है ये मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो 38 इंच होती है बल्ले की अधिकतम ऊंचाई। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पाचन क्रिया में ये आपको बताना है। तो साथियों प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो बताओ पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है एंजाइम की। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यानी इंटरपोल का मुख्यालय आपको बताना है। तो ये है लियोन्स और लियोन्स पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है। बताओ कौन सी ऊर्जा में होता है। तो ये जो रूपांतरण है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है। 28 का आंसर डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है। तो कितना लगता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय गान बजने में लगता है 52 सेकंड का समय। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि संसार का सबसे गहरा सागर कौन है। तो कौन सा है। तो संसार का जो सबसे गहरा सागर है
वो है प्रशांत सागर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घटता है, यानी 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि मराठा शासक शिवाजी के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो बताओ किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 33 है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है। तो कौन सी है। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर घाटी निगम परियोजना, यानी 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि ₹2 और उससे अधिक मूल्य के रुपए को छापने का दायित्व किसके ऊपर है। तो किसके ऊपर है, ₹2 से अधिक। तो ये छापने का जो दायित्व है वो है आरबीआई के ऊपर। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वो नॉल एवं रुस्का ने किया था। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो बताओ कौन सी नृत्य शैली से इनका संबंध है। तो इनका जो संबंध है वो है ओडिसी नृत्य शैली से। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 12 प्रश्न और रह गए हैं तो 12 प्रश्न आप लोग करके जरूर जाना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है। तो कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सितार का आविष्कार किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था सितार का आविष्कार। तो ये किया था आमिर खुसरो ने। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि रक्त में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण जमाई आती है। तो बताओ किसकी अधिकता के कारण हमें जमाई आती है। तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण हमें जमाई आती है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है। तो बताओ कितनी दूरी निर्धारित है मैराथन दौड़ की। 4 का आंसर आपको बताना है। तो मैराथन दौड़ की जो दूरी है वो टोटल दूरी है 26 मील 385 गज। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध है 73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो संबंध है वो है पंचायती राज अधिनियम से। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। ये आपको बताना 6 का आंसर है क्या हो जाएगा। तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है। तो बताओ किन किन के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 8 की छोटा लक्ष्य अपराध है किसका कथन है। तो ये किसका कथन है, तो छोटा लक्ष्य अपराध ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ कौन से धर्म से संबंध है चैत्य मठ। तो इसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जीने की कला के प्रतिपादक कौन हैं। तो कौन है, तो जीने की कला यानी आर्ट ऑफ लिविंग, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है। तो कौन सा है, तो भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।